ओसडी एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन 10 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच में शुरुआत होती है जिसकी। इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये व्यक्ति के व्यक्तिगत दोष की वजह से नहीं हो रहा है। ये जो आपको बात बहुत छोटी सी लग रही है वो व्यक्ति के दिमाग के सिस्टम के अंदर है वो क्रिएट कर रही है। उसे एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक सिस्टम के सपोर्ट की और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये व्यक्ति की इच्छा पर नहीं निर्भर करता। व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स के बदलाव हो रहे हैं वो इस सुधार की गति को परिवर्तित करते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओसीडी के इलाज के दौरान फैमिली का सपोर्ट और फैमिली का इन्वॉल्वमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एक बात यहाँ पर यह जाननी जरूरी है कि ओसीडी एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन 10 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के बीच में शुरुआत होती है जिसकी, और मोस्ट कॉमन एज ऑफ ऑनसेट इस बीमारी की लगभग 15 वर्ष के आसपास है। मतलब कि वो एडोलेसेंट, वो बच्चा जो एक अपने जीवन में कदम रखने जा रहा है, अक्सर उस समय इस बीमारी की शुरुआत होती है और ओसीडी व्यक्ति के जीवन में दस्तक देती है। तो ऐसे समय में बहुत बार लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, या फिर जो नौजवान लोग हैं वो अपने फैमिली सिस्टम में ही पूरी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट और फैमिली की अंडरस्टैंडिंग इस बीमारी से बाहर निकलने में बहुत मदद करती है। तो फैमिली की भूमिका क्या क्या है? पहली बात तो इस बीमारी को समझें, जानें, इस बात को एक्सेप्ट करें कि ये व्यक्ति के व्यक्तिगत दोष की वजह से नहीं हो रहा है। ये ब्रेन के सिस्टम्स के डिस्फंक्शन और न्यूरोकेमिकल की गड़बड़ी की वजह से होने वाली समस्या है। दूसरी बात है, बीमार व्यक्ति को सेम या एम्बैरेसमेंट या गिल्ट फील न कराए। जब आप उससे कहते हैं ये इतनी छोटी सी बात तो है, तुम आखिर बाकी लोगों जैसे क्यों नहीं कर पाते, तुम इतनी छोटी सी बात को समझ क्यों नहीं पाते। समझना आपको है कि ये जो आपको बात बहुत छोटी सी लग रही है वो व्यक्ति के दिमाग के सिस्टम के अंदर है वो क्रिएट कर रही है, और जो छोटी छोटी बातें जो दिमाग के अंदर घूमती हैं और व्यक्ति में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस जनरेट करती हैं, वो व्यक्ति को एक तरीके से पूरी तरह अपने आगोश में ले लेती हैं, और वो चाह कर भी व्यक्ति उन विचारों से केवल अपनी इच्छा शक्ति से बाहर नहीं निकल सकता। उसे एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक सिस्टम के सपोर्ट की और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। लेकिन एक इसका दूसरा भी हिस्सा है कि कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जो व्यक्ति की ओसीडी में ही इन्वॉल्व हो जाती हैं। वो व्यक्ति के जो कंपल्सन्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाती हैं। अब मरीज कहता है कि मैं सफाई नहीं करूँगा, आप लोग सफाई करिए, तो सारा परिवार व्यक्ति के बिहाफ पर सफाई करने में लग जाता है। वो चीज़ों को परिस्थितियों को ऐसे बनाने की कोशिश करता है कि व्यक्ति को अपनी जो ओसीडी की वजह से होने वाली डिस्ट्रेस है उसका सामना ही न करना पड़े। जिन जिन चीज़ों में उसे गंदगी लगती है उन चीज़ों को बिल्कुल दूर रखने और क्लीन रखने की कोशिश करने लग जाए, जो कि सामान्य नहीं है। इस सिस्टम को मेडिकल साइंस में फैमिली अकोमोडेशन कहा जाता है कि फैमिली ने अकोमोडेट कर लिया ओसीडी को। दरअसल ये चीज़ ओसीडी को बढ़ाने में मदद करती है। तो इसलिए फैमिली को ओसीडी के साथ में नहीं लग जाना है। जो मरीज गलत कह रहा है या गलत फील कर रहा है, आपको भी वही चीज़ें नहीं करने लग जानी, बल्कि आपको व्यक्ति को ये समझाना है कि जो तुम्हारे साथ चीज़ें हो रही है एक स्पेसिफिक मेडिकल डिसऑर्डर की वजह से हो रही हैं, इसका सही तरह से हमको ट्रीटमेंट करना है और साथ में मिल के हम इसे मैनेज करना है। इसी चीज़ों में लगे नहीं रह जाना है। फिर ये बात है कि इस सपोर्ट और रिकवरी के प्रोसेस में पेशेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसीडी एक ऐसी बीमारी है, जैसे हमने पहले भी चर्चा करी, कि कुछ वक्त लेती है सही होने में। तो इस दौरान पेशेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है, रिकॉग्नाइज करना है और इनकरेज करना है कि जो सुधार होता है वो अचानक नहीं होता, वो बहुत छोटा धीरे धीरे होता है। और इस सुधार की प्रक्रिया बिल्कुल क्लीन लाइन की तरह नहीं होती कि सुधार हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। सुधार अक्सर अप डाउन भी होता है कि किसी दिन बहुत अच्छा लग रहा है, किसी दिन बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है। तो ये व्यक्ति की इच्छा पर नहीं निर्भर करता। व्यक्ति के दिमाग के अंदर जो न्यूरोकेमिकल्स के बदलाव हो रहे हैं वो इस सुधार की गति को परिवर्तित करते हैं और उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से ये अप और डाउन हो रहे होते हैं। और साथ में पेशेंट को ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के लिए इनकरेज करना है, क्योंकि कई बार
लोगों को लगता है सुधार पर्याप्त नहीं हो रहा, बहुत समय लग रहा है, इस वजह से लोग ट्रीटमेंट को पूरा नहीं करते। और एक दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कई बार लोगों को लगता है अब तो मैं ठीक हो गया, पूरी तरीके से ठीक हो गया, अब मुझे ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत ही नहीं, अब मुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे काउंसलिंग में जो भी बातें समझाई गई थी, सिखाई गई थी, उनका अभ्यास करने की ज़रूरत नहीं। ओसीडी जैसे हमने आपको बताया कि ब्रेन के डिस्फंक्शन की वजह से होती है। पूरा ठीक होने के बावजूद भी जब तक आपका डॉक्टर ना कहे, दवाइयों को बंद नहीं करना चाहिए। जो थेरेपी में जो आपको ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई हैं, जो ट्रेनिंग्स दी गई हैं, उनका अभ्यास करते रहना है। अदरवाइज़ रिलैप्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर बीमारी ठीक होने के बाद दोबारा वापस आती है तो अक्सर वो पहले से ज़्यादा गंभीर रूप लेकर आती है और व्यक्ति को ज़्यादा परेशान करती है। इसलिए अगर आपका इलाज शुरू हुआ है, आप इलाज से ठीक महसूस कर रहे हैं, तो भी अपने डॉक्टर की राय के बिना इलाज को छोड़ नहीं देना चाहिए।